सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरुदेव फरमाते हैं, नितानंद हर याद कर भूले भला ना होए, कि परमात्मा को याद करो, सदगुरु को याद करो। आप जो गफलत में, अज्ञानता में भूल रहे हैं, ऐसे भूलने से आपका भला होगा नहीं, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, माता के सिक्कम बीच में याद करूंगा। और संतों ने भी अपनी वाणी में कहा है, याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को दुखों से, पीड़ाओं से छुटाना चाहते हैं, तो हर श्वास श्वास में परमपिता परमात्मा को याद कीजिए। हर श्वास श्वास में मालिक के नाम का शुक्रगुजार कीजिए, क्योंकि भूलने से भला होगा नहीं। और जिस काया का अभिमान आप करते हैं, बलवान हैं, सुंदर हैं, धनवान हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा बलवान धनवान हुए, रूपवान हुए, उनकी गिनती भी नहीं है, मिट्टी में मिल गए, खाक हो गए। और एक उसी कड़ी में, उसी लाइन में हम भी खड़े हैं, और एक दिन समाप्त, पंछी उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी। इसलिए अभिमान मत कर, अहंकार मत कर, याद रखो परमात्मा को। अगर आपकी कोई असली दौलत है तो परमात्मा को याद करना है। बाकी के दिन बाद, कबीर साहब कहते हैं, बाकी के दिन तो बाद में, और भूलने से भला होगा नहीं, तो परमात्मा को याद करना ही जीवन सार्थक करोगे, सार्थक होगा। आपकी असली पूंजी है याद करना। ये पूंजी असली नहीं है, ये तो छूट जाएगी। असली दौलत है परमात्मा को याद करना। और जिस दौलत को चोर चुरा नहीं सकता, मौत भी जिसको छीन नहीं सकती। इसलिए आप हमेशा अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को याद कीजिए। स्वार्थ में, अज्ञानता में जीवन बर्बाद मत कर। ये काया क्षण भंगुर है, इस काया का कोई भरोसा नहीं, कब जयराम जी की हो जाएगी। गहरी नींद में मत सो, जागो। संत जगाने के लिए आते हैं, ढंडोरा पीटते हैं, आवाज देते हैं, पर सुनते नहीं है कोई। संतों ने तो बहुत कहा है, हमने बाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, ये 84 जीव के एक न आई हेत। ये काया के जीव ने, माया के जीव को बाणी पे इसने अमल नहीं किया, माना नहीं, स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि भ्रमित हो गया है। 4 दिन का भाषा है, आखिर चलना होएगा। इसलिए बन सके तो अपने परमात्मा को याद करो, क्योंकि ये मौका है। विनती करें, प्रार्थना करें। और जब भीतर से प्रार्थना निकलने लग जाती है आपके, आप बैठे हैं और गुनगुनाने लग गए, बैठे हैं, आपको याद आ गई, आंखों से नीर जा रहा है, अचानक कोई पूछे क्या हुआ, पता भी नहीं, और एक प्यास है भीतर में। वो प्यास, वो बिरह आपके जन्म जन्म की पीड़ा को काट देगा, समाप्त कर देगा। जैसे सोने में खोट आ जाता है, कोई सोना पहनता है तो सोना मैला हो जाता है, चैन मैली हो जाती है। तो मैला हुआ जेवर या चैन को हम जो सुनार को देते हैं, तो वो तपाता है उसको खोट निकालने के लिए, या तेजाब में डालता है खोट निकालने की, ताकि मैल कट जाए। जब व्यक्ति के भीतर बिरह अग्नि तन में बसे, जब व्यक्ति के भीतर बिरह लगता है मालिक के नाम का,
तो वो आपके दोष, आपके जन्म जन्म के कर्मों को काट देता है, समाप्त कर देता है, और आप जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, काल का ग्रास नहीं बन पाते। आपने देखा है धान जीरी, धान के ऊपर छिलका होता है, चावल पे छिलका होता है, वो छिलका है तो धान अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, और फिर धान बनेंगे। और वो छिलका नहीं है तो फिर उसको कहेंगे चावल। क्या चावल अंकुरित होता है? क्या चावल पौधा बनता है? नहीं। धान ही छिलका है तो अंकुरित भी होगा। ऐसे ही आत्मा के ऊपर मल विक्षेप का आवरण है तो ये अंकुरित होगा, ये जन्मेगा, मरेगा। गुरु उस आवरण को हटा देता है। इसलिए गुरु को गोविंद से भी बड़ा मान्या है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यही स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, गोविंद से गुरु अधिक है। कैसे? गोविंद बांधा जीवड़ा गुरु छुटावण हार। तो जीव गोविंद ने बांध दिया तो गुरु ने बंधन काट दिया। इसलिए गुरु बड़े परमार्थी। महाराज जी ने गाया था, गुरु मिला तो सब मिला, और नात्र मिलाना कोई, मात पिता बंधुआ यो तो घर घर होए। ये गुरु मिला तो जीवन धन्य हुआ, जीवन सार्थक हुआ। जिसको सहजो भाई तो बड़ा ऊंचा बोलते, हारी तजू पर गुरु ना विसरू। जिसको कबीर साहब कहते हैं, हरि तजे गुरु ठोर है। अगर कोई हरि ने छोड़ दिया तो गुरु ठोर है, और गुरु ने छोड़ दिया तो हरि भी नहीं कहेगा। नहीं, गुरु का नहीं तो हरि का भी नहीं हो सकता है। इसलिए कमाल सहजो भाई बहुत प्यार से स्वीकार करती है, हरि तजू पर गुरु ना विसरूं। मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर सतगुरु को नहीं, क्योंकि सतगुरु के बिना इस जीव की पीड़ा, इस जीव के दुख, इस जीव के बंधन कोई काट नहीं सकता। इसलिए गुरु मेरे दाता, गुरु मेरे प्राणनाथ, गुरु मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। गुरु समान और नहीं कोई, गुरु के समान और कोई दाता जग में है ही नहीं। विडंबना इस बात की है, हम थोड़ी बहुत बातों को जान के, सीख के, वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ के हम ज्ञानी हो जाते हैं, और ज्ञानी को फिर अहंकार हो जाता है। फिर वो ज्ञानी भटक जाता है मार्ग से। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, ऋषि मोहे मुनि मोहे। ऋषि मुनि को माया ने मोह लिया, त्यागी को, वैरागी को भी, ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी। बड़े बड़े सूर धूर में मिल गए, बड़े बड़े सूर धूर में बड़े बड़े ज्ञानी भी, सागर पीवे चलू भर सो भी मिल गए धूर। जो सागर को एक चलू में समाप्त कर देते थे, गुरुदेव कहते वो भी समाप्त हो गए। तेरा क्या अनुमान है? इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा कबीर ने, भक्ति बिना रोते जाओगे, गुरु बिना रोते जाओगे, भक्ति बिना
के बिना। तीन लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश से तीन लोक में कौन बड़ा, लेकिन ये भी गुरु के आगे अधीन रहते हैं, क्योंकि इस गुरु के बिना इस जीव को जन्म मरण के बंधन से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। सुखदेव मुनि बड़े त्यागी वैरागी थे, बड़ी तपस्या की, सब कुछ अर्जित कर लिया, लेकिन सुखदेव की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? गुरु नहीं है। सुखदेव ने पूछा, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि आज अगर कोई है जिंदा सतगुरु, राजा जनक है। सुखदेव मुनि ने कहा, मैं राजा, मैं त्यागी वैरागी, मैं फक्कड़ फकीर, वो गृहस्थी घिरा हुआ, वो बंधन में, वो राज सुख भोग रहा, वो कैसा हो सकता है? वो नहीं हो सकता गुरु। उन्होंने कहा, आप जाइए, आज सुख जनक के समान दूसरा कोई नहीं है। राजा जनक के पास गए, राजमहल में बैठे हैं, ठाट बाट देख के भ्रमित हो गए, नहीं ये गुरु नहीं हो सकता, मैं त्यागी हूं, ये कैसा गुरु होगा? हम जल्दी ही त्यागी बन जाते हैं, अहंकार आ जाता है, मैं महात्मा हूं, शायद मैं परमात्मा के नजदीक होऊंगा, ऐसा मान आ जाएगा। सत्संगी सोचता है, मैं तो बड़ा पुराना सत्संगी हूं, ये लोग तो कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ हूं। ये भी अज्ञानता है, ये भी अहंकार है। सेवा करने वाले के अंदर मान आ गया, मैं बहुत पुराना सेवक हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना, ये कल आया है, कोई सेवक आता ना नया, ये कल आया, ये क्या जानता है? हमारे तो बाप दादा सेवा करते रहे हैं। ऐसी जब बात सुनता हूं तो मेरे मन में ही आता है, बाप दादा ने शायद सिखाया नहीं कि आपने क्या करना है। क्योंकि संत बहुत सहज में कहते हैं, भक्ति मार्ग में अगर किसी ने आंतरिक यात्रा करनी है तो मिटाना पड़ता है स्वयं को। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे सतगुरु हैं। धर्मदास सरीखे संत कहते हैं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर, हम तो कुछ भी नहीं। और हम बन जाते हैं। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बनना ही जीव की भूल है। नहीं तो सतगुरु के पास बैठने से और कर्तापन का अहंकार छोड़ने से, जैसे सूर्य के निकलने से कीचड़ में पड़ा हुआ फूल सवते ही कमल का बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है, खिल जाता है। कुछ नहीं करना, बड़ी कमाल की घटना घटती है, सवते ही सतगुरु की नजरों से कोई है ग्राहक, कोई है लाल, उसका भीतर का फूल खिल जाता है। लेकिन हम बन जाते हैं कुछ ना कुछ, और बनना ही दीवार है, बनना ही भटकाव है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सुखदेव बना, लेकिन हुक्म था जाना है, बार बार गए राजा जनक के पास। धीरे 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 करके सुखदेव का अहंकार टूटता गया, दीवारें गिरती गई।
लास्ट में समर्पित हो गया जनक के और अनुभव हुआ मेरे त्याग मेरी तपस्या व्यर्थ थी, सच तो गुरु के पास बैठना है। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सो तो दान हराम है, पूछो वेद पुराण। इसलिए बार बार कहते हैं सदगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार बार बार जाइए, बार बार, क्योंकि आपके भीतर प्यास है, आपके भीतर लगाव बन बैठा, चाहो, कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि बेटा नौकरी लगेगा, ये नहीं इतनी बार आऊंगा ये काम हो, कुछ नहीं। सिर्फ आप स्वामी नित्यानंद दयाल जब ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा चाव जब आपके भीतर होता है तो आपके भीतर सवाल पैदा नहीं होगा कि आप किसी को ऊंचा नीचा देखोगे। सबते ही आपके भीतर एक मिठास आने लग जाएगा। प्रेमी प्रेम पालड़े झूले, अवगुण अपने गुण साहिब के, एक पलक ना भूले। हरिदास महाराज कहते हैं प्रेमी प्रेम पालड़े झूलता है, वो अवगुण नहीं देखता है। और हम बन जाते हैं मैं तो पाक हूं, मैं पवित्र हूं, सारे अवगुण भरे हैं, मैं गुनाहगार नहीं हूं। अरे हम सतगुरु से बिछड़े हुए हैं, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? हम माया में लिप्त हैं, इससे बड़े गुनाहगार क्या होंगे? हमें दुनिया के रंग ढंग अच्छे लगते हैं तो इससे ज्यादा गुनाहगार क्या होगा? इसलिए सतगुरु के प्यारे सत्संग जी अपने जीवन को संवारें, अपने जीवन को जो भीतर हिलाओर उठती है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, तृष्णा की, दिखावा की, आडंबर की, पाखंड की, कुछ बनने की, इस बात को गिरा दें। अकेले बैठ के अर्ज करें, रोज सतगुरु से सुनाएं अपनी विनती, अपनी पीड़, अपनी पुकार। भीतर से भीतर रोऊं दादे, भीतर करूं पुकार, नितानंद भीतर कटे लगी बिरह तलवार। क्योंकि इस जीवन में एक ही नाता जोड़ने के लिए आए थे, उस परमपिता परमात्मा से, सतगुरु से, वो नाता पक्का हो जाए। लेकिन दुनिया के माया के जाल में भ्रमित हो गए, निंदा में, चुगली में, ज्ञान में, ध्यान में फंस गए और सोचने लगे बस यो ये सच है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मौज, झूठे सुख को सुख मान बैठा। गुरु के बिना इस आत्मा को ठिकाना नहीं होगा। लेकिन अपनी भूल को संवार लें, अपनी भूल को ठीक कर लें, जागे तब सवेरा। हम भूल भूल में कहीं बड़ी भूल ना हो जाए, ये पंछी ही ना चला जाए, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर अवसर नहीं मिलेगा, फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर दूसरी योनियों में कहीं कहीं भटकता रहेगा। फिर कौन होगा तेरा सच्चा साथी? कौन बचाएगा तुझे? काल का ग्रास होने से कौन रोक पाएगा? क्योंकि काल बड़ा बलवान है, वो देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है। काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल बड़ा बलवान है और ये जीव तो नदी के किनारे का रूख है, पता ना कब झाल लगेगी और रूख गिर जाएगा। जंगल बियाबान जो जंगल है वो उजड़ जाएगा, तेरा डेरा पता नहीं। रोज रोज काल की कुल्हाड़ी चल रही है, एक एक श्वास रोज रोज टूट रहा है और पता ना कब आखिरी कुल्हाड़ी लग जाएगी और ये रूखड़ा गिर जाएगा, ये पेड़ गिर जाएगा और नाता टूट जाएगा। हम बहुत सारी उलझने समझते हैं, कोई उलझन नहीं, बस सतगुरु से नाता जोड़, वो ले जाएंगे सुलझा के। देखो कोई शरण आके, सतगुरु ले जाएंगे सुलझा देंगे, क्योंकि वो आते ही सुलझाने के लिए, दूर धाम से आते हैं अपने जीवों को निकालने के लिए। संत के समान दयालु कोई नहीं होता।
उस घर के वासी हैं और यहां आकर के केवल और केवल इस जीव को निकालने के लिए, इस जीव के दुख पीड़ा मिटाने के लिए और बंधन काटने के लिए, और उस घर की बात यहां कहते हैं। इशारे में, सहज में, साध संग महिमा कहूं, श्री मुख श्री भगवंत, उस मुख से बोल रहा हूं। सत्संग बिन ना मिलूं जय जुग जाए अनंत, मेरा मिलना सत्संग बिना नहीं होगा। और सत्संग ये तारा घड़ुआ पीटना, ये नाचना कूदना, ये सत्संग नहीं। ये पूजा पाठ करना, ये सत्संग नहीं। आपके भीतर का सत्य, आप भीतर का ईश्वर का संग करना, अपने सतगुरु को महसूस करना मेरे पास है। जब वो मेरे पास है तो मैं झूठ में नहीं बोल सकता। जो मेरे पास है मिथ्या आचरण नहीं कर सकता, मेरे पास है मिथ्या व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे वो देख रहा है और मैंने उसकी नजरों में नहीं गिरना है। इतना आपका प्रेम जब होएगा वो प्रगट भी हो जाएगा। एक एक वाणी गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, सन्मुख बैठा नूर का अनुभव गुण गावे। प्रैक्टिकल जो देखा है वो कह रहे हैं। और इस जीव के साथ बुरी बनेगी, थारे जीवते बुरी बनेगी 84 में जाए क्या हाल होगा, किस किस योनि में जाएंगे। ये घड़ा है ना, पीछे देख रहे ना दीवार पे, सामने भी है पीछे भी है, लगा हुआ है ना। सुई देख रहे हैं, सुई घूम रही है। अगर वो सुई 12 पे पहुंच गई, थोड़ा सा एक कदम भी ऐसे रखा तो 12 पे वापस आने के लिए पूरा राउंड काटना पड़ेगा। लग 84 तन बहु तेरे, मन खा दे ना पाओगे। लग 84 तन बहु तेरे और मन खा दे ना पाओगे। समस्या यह है कि हम अपनी तो सुलझाते नहीं और औरों के ठेकेदार बन जाते हैं। समस्या यह है, अपनी नहीं सुलझते, क्योंकि अपना नाता हम साहिब थे, सच्चे नहीं हुए और ठेकेदार बन गए दुनिया को निकालने वाले। औरों के चक्कर में अपना मूल भी खो दिया। इसीलिए संत जगाते हैं, भाई जाग जाओ, नींद में मत सो। अगर एक वाणी को पकड़ के जीवन में अमल कर लिया, धारण कर लिया, आपका जीवन समर जाएगा। आपके रोग, आपके पीड़ा, आपके दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे। क्या रोना थोड़ी देर के लिए कि ये मिट जाए, ये दुख मिट जाए, ये दुख मिट जाए। बस एक ही बात है, आप मिल जाएं, दुख हो या सुख हो आप जानो। नाता आपसे जुड़ा है, तेरा बाणा मीठा लागे, सुख भी दुख भी तेरी मौज। और फिर भक्त सुख को ही स्वीकार करके लगता है तो वो दुख में ठहर नहीं पाएगा, मुख मोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि नुगरापन आ जाएगा। कोई बड़े महलों को देख के सदगुरु का दास बनता है, वो सदगुरु का नहीं हो सकता। वो महलों को देख के प्रभावित है, बड़ी भीड़ को देख के प्रभावित है। जरूरी नहीं है कि गुरु बड़े महलों में सदगुरु होगा, वो टूटी झोपड़ी में भी घट सकता है और वो बड़े सोना के महल में भी। ये महल, ये घर, उनमें कोई उसको कोई फर्क नहीं, सब जगह है, सब और है। इसलिए आप अपने हृदय से उसको बंदगी करिए, स्वीकार करिए, मेरे प्रभु मैनू ना बिसरो, मैं तेरा हूं। जब आपकी प्रीत सच्ची होगी, सच कहूं, जन्म जन्म के रोग, जन्म जन्म के दोष एक सतगुरु की पुकार से खत्म हो जाएंगे। सतगुरु जन्म मरण को साथी, मीराबाई कहती है,
सदगुरु जन्म मरण को साथी ताने ना बिसरूं दिन राती। इसलिए ना बिसरूं, जन्म मरण का साथी है। ये साथी तो आज हैं, इन साथियों की बात भी क्या कहूं। इस यो भी साथी पक्का नहीं है शरीर, क्योंकि ये भी यहीं छूट जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना ही रे कोई धुर का मिता, कोई धुर का मीत है ही नहीं है। जब तन भी साथ नहीं है और तन संदेश भी दे देता है, गोडे जवाब देने लग जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, कहता है कुछ निकलता है कुछ, तो समझो शरीर कह रहा है अब मैं साथ छोड़ रहा हूं। पर समस्या क्या है, हम और तैयारी कर लेते, ऑपरेशन कराएंगे, आंखें बनवाएंगे, अच्छी बात है, वो ठीक है, पर समझ तो नहीं आता ना। जो शरीर कह रहा है भाई वो साथ छोड़ेगा, ये बोलनहार कोई और है, शरीर कोई और है, दोनों में भिन्नता है। पूरी जीवन में इसी को समझना है, पर समझ नहीं आती। त्यागी वैरागी ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं, महात्मा पता ना क्या क्या बन जाते हैं, संत और महंत बन जाते हैं, मोर लगाने लग जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, पर समझ नहीं आता किस काम के लिए आए थे, क्या करना है। जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। मालिक के नाम की प्यास पैदा नहीं हुई तो जीवन में कुछ नहीं पाया है, कुछ भी नहीं पाया है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं सारी दुनिया की दौलत होते हुए भी अगर राम नाम की दौलत आपके पास नहीं है तो आप कंगाल हैं। सारी दुनिया की दौलत होते हुए भी आप कंगाल हैं, क्योंकि आपके पास राम नाम की पूंजी नहीं है। आप खाली हैं। श्वास खींचने के बाद आपके पास शरीर भी नहीं, मित्र भी नहीं, कोई नहीं, और वो कर्म आपके खड़े हैं जो आपने किया है, वो खड़े हो जाएंगे। और जब घटना घटती है ना, ये छोटा सा पेन, ये छोटा सा पेन भी आसमान से बड़ा दिखने लग जाता है। जब घटना घटती है, भयभीत जब होता है, जब प्राण खींचने लग जाते हैं, तब व्यक्ति के अंदर किसी किसी के अंदर बड़ी बड़ी स्थितियां बनने लग जाती हैं। ये पेन भी पहाड़ से बड़ा, आसमान से बड़ा दिखने लग जाता है। बड़ी मुश्किल में जी पड़ जाता है, फिर रोता है, फिर चिल्लाता है, कोई साथ नहीं आता और कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि सुनने की जो स्थिति थी वो तो चला गया, एक शरीर भी छूट गया। फिर भी वो चिल्लाता है, कोई करे सहाय, कोई सहायक है। अर्ज करी थी बार बार तो मानव जीवन दे दिया मालिक ने, रोया भी था, चिल्लाया भी था, बख्श दो, दया कर दो, लेकिन भूल गया माया के मुंह में, बेटा बेटी गोती नाती में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बड़े प्यारे सत्संगी दिखते हैं, बड़े प्यारे सत्संगी दिखते हैं, और क्यों भीतर जब वक्त आता है, जब चूक जाते हैं, फिर वो और कुछ बन जाते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, अपने भीतर की, कबीर साहब कहते हैं भीतर की गंदगी को निकालना है। आप ज्ञानी ध्यानी महात्मा त्यागी बन के तो एक आवरण और ओढ़ लेते हैं, भीतर तो साफ हुए नहीं, भीतर से ठीक नहीं हुए, ऊपर से मैं तो महात्मा हूं, खाक महात्मा है, आपके भीतर प्यास ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। दादू दयाल महाराज कहते हैं आपा मेटे हरि भजय और तन मन तजय विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत है सार, निर्वैर, कोई बैरी नहीं। आज हमारी लिस्ट बनी है, इससे कैसे बोलना है, इससे कैसे बोलना है। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा, महाराज जी जो लोग आते हैं ना, आपके पास अलग अलग लिस्ट होनी चाहिए। मैंने कहा मैंने लिस्ट नहीं बनानी,
क्योंकि जैसे जैसे लोग वो समझाते हैं ये ऐसे कल्चर के, ऐसे कल्चर के, ऐसे लोग। पर अरे क्या प्राथमिकता, अपनी डायरी में यही लिखना है तो राम नाम लिखिए। इसलिए मैंने कोई डायरी पेन कागज मैंने कुछ नहीं बनाना। जो है वो जानता है, जो नहीं है वो जानता है। फालतू बोझ नहीं मरना, गुमराह नहीं करना है उसके भीतर घट जाएगा, स्वतः ही घट सकता है। इसलिए उलझनों में मत पड़ना, झूठे तमाशे को देख के भ्रमित मत होना। केवल सतगुरु से नाता जुड़ा रहे, ये जीवन सार्थक होगा। मौका मिला है, इसको सार्थक करो। काल का ग्रास मत बनाओ। कभी अकेले बैठ के, एकांत में कोई नहीं है, और भीतर से पुकारने लग जाओ, प्रभु मेरी भी सुनो। रास्ते चलते चलते पुकारने लग जाओ भीतर से। बाहर मुख से क्या गाना है? सिमरन होठ जीव हाले नहीं, जपे अजप्पा जाप। नितानंद जीवन मुक्त होत नाम प्रताप। होठ जीव नहीं हिलती, आंतरिक जाप, अजप्पा जाप। शब्दों में बाहर नहीं कहना है। सारे काम संवर जाएंगे। एक बार बैठो, गुरुदेव से अरदास करो, विनती करो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए नित्य नित्य अरदास विनती करें, और समय निकाल के जब भी अकेले हैं अपने प्रभु को याद करने लग जाए। जब भी समय मिल जाए गुरुदेव के तपोभूमि जटेला धाम में आकर के गुरुदेव के सिर चरणों में दंडवत करें, प्रणाम करें, बार बार विनती करें, ए गुरुदेव इस जीवन को संवार दे। नहीं तो महाराज बिछड़ा पाछा ना मिले, इसका यो ये स्वभाव, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मत चूक, अब अवसर है। बोल सदगुरुदेव महाराज की।